YouTube channel. So today we will discuss a topic about trigonometry. So देखिए guys, आज हम trigonometry डिस्कस करने से पहले टॉपिक ये कुछ वो टॉपिक के बेसिक्स है. तो आज का हमारा टॉपिक देखिए आप प्रूविंग कंडीशंस आज हमारा टॉपिक है. सो हमें प्रूविंग कंडीशंस इन न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज याद करना होगा. तो देखिए फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स. ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स देखिए साइन थीटा 1 कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए 1 कॉट थीटा, टैन थीटा साइन थीटा पे कॉस थीटा और 1 कॉट थीटा. ऑप्शन कंडीशन के बेस पे आप ये दो फॉर्मूलाज यूज करना है, साइन थीटा पे कॉस थीटा और 1 कॉट थीटा. अब जैसे एग्जांपल देखिए साइन थीटा इंटू टैन थीटा दिया आपको कंडीशन. देखिए डॉट ये मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है. तो देखिए साइन थीटा एज इट इज, टैन थीटा का फॉर्मूला देखिए अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा है. तो यहाँ हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा. यहाँ कुछ भी नहीं है ना, डिनोमिनेटर का 1 ले लेते, 1 इंटू कॉस थीटा. तो आप देखिए यहाँ साइन थीटा था और हमने ये फॉर्मूला यूज किया. अब देखिए आप कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा. सो देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं क्या मेंशन सॉरी ये टैन थीटा इंटू कॉट थीटा. सो देखिए टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा पे कॉस थीटा. अगर साइन थीटा साइन टैन थीटा के पास होगा साइन थीटा मेंशन करा तो आप ये फॉर्मूला से जाना. अगर कॉस थीटा दिया तो भी ये देखिए कहीं को बोले तो यहाँ जो भी आपको देता है उसका हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है तो ये आंसर आता है. वैसे ही देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा. तो टैन थीटा का फॉर्मूला देखिए और क्या है 1 कॉट थीटा. क्वेश्चन का कॉट थीटा एज इट इज, कॉट थीटा कैंसिल, तो आंसर है 1. ऐसा करना है. क्वेश्चन कुछ भी दिया आपको, अगर यहाँ पर मेंशन है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का तो आप ये 1 कॉट थीटा यूज कर लेना फॉर्मूला. अगर कैंसिलेशन कर लिए तो ये स्टेप आता है. अगर साइन टैन थीटा के पास देखिए साइन थीटा दिया तो आप ये आइडेंटिटी से जाना साइन थीटा पे कॉस थीटा. वैसे ही देखिए कॉट थीटा बोले तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा पे साइन थीटा और 1 टैन थीटा. अब सीकेंट थीटा का फॉर्मूला देखिए 1 कॉस थीटा और कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला देखिए 1 साइन थीटा. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग कंडीशंस पे ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं. सो वी विल गो थ्रू सेकंड बेसिक स्टेप. सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूविंग कंडीशंस का देखिए आप सेकंड स्टेप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो देखिए बेसिकली 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. कितने 9. सो हमें सिर्फ 3 भी याद रहे तो इनफ है. सो हम ऑटोमेटिकली 6 डिज़ाइन कर ले सकते हैं. तो देखिए आप कैसे बताता हूँ. फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो देखिए सेकेंड आइडेंटिटी अब देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे तो अब ये हो जाता है. सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो अगर पॉजिटिव RHS में गया तो नेगेटिव हो जाता है, अगर RHS से कोई पॉजिटिव LHS में आता है तो वो भी नेगेटिव ही रहता है पॉजिटिव का. अगर नेगेटिव RHS में ट्रांसपोज हुआ तो मुझसे पॉजिटिव रहता है, पर यहाँ साइन देखिए पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है नेगेटिव हो जाता है. तो ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए आप थर्ड आइडेंटिटी, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को RHS में ट्रांसपोज करेंगे. सो आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कौन करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये साइन अगर पॉजिटिव यहाँ RHS में ट्रांसपोज होगी तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो देखिए ये हमारे की 3 आइडेंटिटीज. अब देखिए we will go through fourth identity. Fourth identity is secant square theta minus tan square theta equal to 1. So देखिए हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है secant square theta minus tan square theta equal to 1. So अब देखिए हम ये secant square theta को RHS में ट्रांसपोज करते हैं. देखिए यहाँ पर साइन नेगेटिव है, नेगेटिव अगर RHS में ट्रांसपोज हुई तो वो पॉजिटिव रहती है. अगर यहाँ पर कोई साइन पॉजिटिव रही वो RHS में ट्रांसपोज हुई तो नेगेटिव रहती. तो देखिए ऐसा. तो फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी tan square theta
इक्वल टू एज इट इज 1 प्लस नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर होगा पॉजिटिव होगा 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप सिक्स आइडेंटिटी में देखिए आप हमने सीकेंड स्क्वायर को ट्रांसपोज किया था। अब हम सिक्स आइडेंटिटी में tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करते हैं आरएचएस पार्ट में। तो ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू नेगेटिव है, यहाँ ट्रांसपोज होता है पॉजिटिव होता है tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहना है। तो आप ये टू आइडेंटिटीज ऑटोमेटिकली डिजाइन कर सकते हैं। सो अब देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो देखिए तो आप ये आइडेंटिटीज टू आइडेंटिटीज आप डिजाइन कर सकते हैं। सो देखिए आप अब हमारी सेवेंथ आइडेंटिटी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी सेवेंथ आइडेंटिटी है। अब देखिए यहाँ पर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को हम आरएचएस में ट्रांसपोज करते हैं। तो हमारी एट आइडेंटिटी बनेगी, देखिए आप कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1 एज इट इज नेगेटिव है, आरएचएस में ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव होता है। तो ये है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप नाइन्थ आइडेंटिटी में देखिए हमने कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ट्रांसपोज किया था। अब हम कॉट स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। तो ये हो जाता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1 एज इट इज, ये आरएचएस में ट्रांसपोज होगा पॉजिटिव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो आई होप आपको ये 9 आइडेंटिटीज की लॉजिक इजीली समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रूफ कंडीशन टॉपिक। सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। तो हम ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखिए 1 एज इट इज मैंने आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला से कहते हैं tan थीटा के। सो देखिए आप tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा बाई cos थीटा। तो इंस्टेड ऑफ tan थीटा हम sin थीटा बाई cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए आप sin थीटा बाई cos थीटा प्लस एज इट इज। अब देखिए आप उसके बाद देखिए आप हमारा सीकेंड थीटा का फॉर्मूला देखिए आप 1 बाई cos थीटा। तो इंस्टेड ऑफ सीकेंड थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाई cos थीटा एज इट इज। उसके बाद देखिए आप 1 प्लस cos थीटा। तो 1 प्लस cot थीटा हमें cot थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा बाई sin थीटा। और देखिए कोसेकेंड थीटा का फॉर्मूला है 1 बाई sin थीटा। तो देखिए 1 प्लस cot थीटा इंस्टेड ऑफ cot थीटा वी विल सब्स्टिट्यूट cos थीटा बाई sin थीटा माइनस sin एज इट इज। कोसेकेंड थीटा का फॉर्मूला देखिए आप 1 बाई sin थीटा। सो देखिए आप यहाँ डिनोमिनेटर कुछ भी तो हम 1 ले लेंगे, यहाँ पर भी कुछ भी डिनोमिनेटर तो हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos थीटा इंटू 1 cos थीटा 1 इंटू sin थीटा प्लस एज इट इज। उसके बाद देखिए 1 इंटू sin थीटा sin थीटा। उसके बाद देखिए ये प्लस 1 एज इट इज। एलसीएम cos थीटा का एलसीएम cos थीटा ही होता है, क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद देखिए sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई। तो देखिए sin थीटा इंटू 1 sin थीटा हाँ, और ये प्लस की sin एज इट इज। उसके बाद देखिए 1 इंटू cos थीटा देखिए। उसके बाद ये माइनस 1 एज इट इज। sin थीटा का एलसीएम देखिए आप sin थीटा छोटा है sin थीटा लिखते। ये देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में क्या है हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमें ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तो देखिए हमारी ये a वैल्यू हमारी a वैल्यू। तो देखिए आप a वैल्यू क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर एज इट इज फॉर्मूला का माइनस। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर लिखेंगे 1 स्क्वायर। उसके बाद देखिए आप एलसीएम क्या होगा हमारा cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा। देखिए ये आ गया हमें। अब और एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में। तो देखिए आप ऐसा हो जाएगा कुछ ए की वैल्यू इंस्टेड ऑफ ये हमारी ए वैल्यू, ये हमारी बी वैल्यू, ये ए ये बी। तो इंस्टेड ऑफ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इंस्टेड ऑफ बी स्क्वायर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 एज इट इज़ फॉर्मूला का। ए की वैल्यू देखिए कॉस थीटा और बी की वैल्यू है साइन थीटा, फिर -1 एज इट इज़। ये है हमारा एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए हमने ये आइडेंटिटी में से कन्वर्ट कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 एज इट इज़। देखिए सो देखिए हमने सिंप्लीफाई किया था ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में। तो हमने ये आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई किया, तो हमें ये फॉर्मेट में इसका आंसर आया। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नो नीड टू वरी। अब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चॉइस इज योर्स, आप दो में से कोई सा भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो देखिए इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख देंगे। तो देखिए ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 एज इट इज़। और हमारा एलसीएम देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए 1 पॉजिटिव 1 -1 कैंसिल। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल। हमारा आंसर है 2 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। हम इसे इवैल्यूएट करना है। तो देखिए इसे इवैल्यूएट करने से पहले नोट अपनी 2 आइडेंटिटीज उसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सेकेंड आइडेंटिटी देखिए आप ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे ये फॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के लिए, और ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के लिए। सो देखिए आप ये हमारी ए वैल्यू ये बी वैल्यू, ए स्क्वायर हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर हमारा कॉस थीटा है। तो इंस्टेड ऑफ बी स्क्वायर वी विल राइट कॉस स्क्वायर थीटा, इंस्टेड ऑफ 2ab वी विल राइट फॉर्मूला टू एज इट इज ab वी विल राइट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन एज इट इज। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप बी स्क्वायर की वैल्यू ये हमारी ए वैल्यू ये बी वैल्यू, बी वी विल राइट कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस एज इट इज दिस इज द आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। So minus 2 as it is, ab value is 2 sin theta into cos theta. So देखिए प्लस और माइनस कैंसिल, 2 sin theta into cos theta कैंसिल, तो कैंसिल हो रहा है। देखिए sin square theta प्लस sin square theta ऐड करें तो 2 sin square theta होता है, और cos square theta भी ऐड cos square theta plus cos square theta, so it would be 2 cos square theta. Now we will take common 2 from both sides, so it would be 2 sin square theta plus cos square theta. Since our trigonometric identity is sin square theta plus cos square theta equal to 1, so we would write instead of sin square theta plus cos square theta 2 into 1. It would be answer 2. I hope you enjoyed my today's video. Please like, share and comment and subscribe to my YouTube channel to get notified about my new uploads. Thank you very much.